कक्षा 8 की ब्रिज कार्यपुस्तिका प्रखर भाग 2 का आकलन नंबर 8 हल करेंगे। पेज नंबर 76 पर प्रश्न नंबर 1, निम्न प्रश्नों को हल कीजिए। हमें ये प्रश्न दिए हुए से हमें हल करके बताना है। तो हम देखते हैं, ये -2 गुणा -4 गुणा -5 गुणा 3। तो हम पहले इन दोनों वाली संख्याओं का गुणा कर लेते हैं और इन दोनों का गुणा कर लेते हैं। तो -2 का गुणा -4 से करा तो कितना आ गया 8। माइनस और माइनस दोनों आपस में हो गए प्लस, और ये -5 का गुणा 3 से करा तो आया 5 3 15। और यहाँ पर केवल एक ही माइनस है तो इसके साथ चिन्ह किसका आया, माइनस का। अब इन दोनों का गुणा करेंगे तो 15 का गुणा 8 से करा, 15 8 120, और एक माइनस है तो माइनस आ गया -120। इस प्रकार से हम इन समीकरणों को हल करेंगे। दूसरा देखिए, 8 गुणा ब्रैकेट में 3 प्लस माइनस का 1 ब्रैकेट में, फिर ब्रैकेट बंद, गुणा ब्रैकेट में 3 - 2 और फिर माइनस का 3। तो सबसे पहले हम बोडोमास की सहायता से ब्रैकेट को हल करेंगे। उसके बाद का होगा तो का को भाग गुणा जोड़ और माइनस को हल करेंगे। तो यहाँ देखते हैं, सबसे पहले ये वाला ब्रैकेट हल करते हैं। तो ये 3, ये प्लस और माइनस, प्लस माइनस हो गया माइनस, तो 3 में से 1 गया तो बचा 2। तो ये हो गया 8 गुणा 2। तो हमने यहाँ लिख दिया 8 गुणा 2। अब यहाँ देखते हैं, बीच में गुणा का चिन्ह था तो गुणा लगा दिया। फिर एक और ब्रैकेट इसको हल करते हैं, 3 - 2, 3 - 2 1 बचा, और ये माइनस का 3 आ गया। तो इसे ऐसे कैसे लिख दिया। अब इनका गुणा कर देंगे, 8 का गुणा 2 से करा तो कितना है 16, और 3 का गुणा -1 का गुणा -3 से करा तो -3, फिर 16 का गुणा -3 से करा तो कितने आ गए -48। अगला देखिए, तीसरा ब्रैकेट में है -18 भाग 6। तो ये ब्रैकेट हल करेंगे, फिर भाग को हल करेंगे। तो ब्रैकेट को हल करते हैं, -18 में हम 6 का भाग देंगे तो आएगा 3, और फिर भाग 3 है तो ये आ गया -3, और इसमें भाग किसका देंगे 3 का। तो -3 में 3 का भाग देंगे तो आएगा -1। प्रश्न नंबर 4, एक कुआं खोदने वाला व्यक्ति 2 मीटर प्रति घंटे की दर से कुआं खोदता है तो उसे भूमि तल से 30 मीटर गहरा कुआं खोदने में कितना समय लगेगा यदि वह भूमि तल से 6 मीटर ऊंचाई वाली जमीन पर कुआं खोदना शुरू करता है। तो एक आदमी कुआं खोद रहा है, उसे 30 मीटर गहरा कुआं खोदना है और वह भूमि तल से 6 मीटर ऊपर से खोदना शुरू करता है। तो टोटल कितने मीटर गहरा खोदना है उसे, तो 36 मीटर गहरा खोदना है, और वह प्रत्येक घंटे में 1 घंटे में 2 मीटर कुआं खोद देता है। तो यहाँ लिखेंगे हम, एक व्यक्ति प्रति घंटे कुआं खोदता है। कितना कुआं खोदता है 2 मीटर, और कुल कुआं खोदना है तो 30 मीटर गहरा है और 6 मीटर ऊपर से खोद रहा है। तो टोटल कितना हो गया 30 + 6 36 मीटर। तो 1 घंटे में 2 मीटर खोदता है तो 36 मीटर खोदना है, तो इसमें 2 का भाग दे देंगे तो टोटल कितने घंटे लगेंगे 18 घंटे। प्रश्न नंबर 2, संख्या रेखा पर निरूपित करें। एक तो हमें -2 सही 1/3 और दूसरा 3 सही 2/5 को निरूपित करना है। तो यहाँ देखिए 2 सही 1/3, तो यहाँ 2 के बाद आएगा, ये 2 से इधर माइनस वाली संख्या है तो इन सबके बीच में 1 2 3 लाइनें खींच दी क्योंकि बटे में है 3। तो यहाँ पर यह आया -2 सही 1/3, और इसी प्रकार यहाँ देखिए बटे में कितना है 5, तो 5 लाइन हमने खींची। 3 के बाद आएगा 3 सही 2/5, तो 3 के बाद 1 और दूसरी लाइन है 3 सही 2/5। इसी का भी देखिए -4/7 का योज्य प्रतिलोम होगा, तो योज्य प्रतिलोम होगा 4/7। प्रश्न दूसरा, पीयूष किसी बिंदु P से 3.5 किलोमीटर पूर्व की दिशा में बिंदु Q की ओर जाता है। यहाँ से चलता है और 3.5 किलोमीटर कहाँ जाता है Q तक, तथा फिर वह वहाँ से वापस पश्चिम दिशा में R बिंदु की ओर, ये पूर्व है तो ये हो जाएगी पश्चिम, पश्चिम दिशा में R बिंदु की ओर 4.5 किलोमीटर जाता है। इधर कितना चल रहा है 4.5। तो बताओ वह अब अपने मूल बिंदु P से किस दिशा में वह कितनी दूरी पर है। वह यहाँ खड़ा हुआ था P पर, Q पे जाया 3.5, और Q से वापस R की ओर कितना चला 4.5। तो टोटल P से हमें दूरी बतानी, तो इधर कितनी हो जाएगी 4.5 में से हम 3.5 को घटा लेंगे तो कितना आ जाएगा 1 किलोमीटर, और दिशा कौन सी है पश्चिम दिशा में। तो हम लिख देंगे
मूल बिंदु से पश्चिम की ओर 1 किलोमीटर की दूरी तय की। प्रश्न नंबर 3, मानक रूप में व्यक्त करो। तो यहाँ पर हमें इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 34,30,000 संख्या दी हुई से मानक रूप में लिखना। तो मानक रूप में हम जब भी लिखेंगे तो हम केवल एक संख्या के बाद दशमलव लगा देंगे। तो यहाँ लगाएंगे 3.43। अब ये तो लिख दिया, अब यहाँ से कितनी संख्या वो गिन लेते उतनी हम 10 की घात लगा देंगे। 1 2 3 4 5 6, तो 10 की घात कितनी हो गई? 6। इसी प्रकार यहाँ लिखेंगे 7.004। अब यहाँ से संख्या गिन लो, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। तो 7.004 गुणा 10 की घात कितनी हो गई? 11। इस तरह से हम एक संख्या के बाद यहाँ दशमलव लगाकर उसकी 10 की घातों के रूप में लिखते हैं। ये मानक रूप कहलाता है। क्वेश्चन बी, प्रसारित रूप की संख्या ज्ञात कीजिए। तो यहाँ पे देखिए 3 गुणा 10 की घात 5 प्लस 2 गुणा 10 की घात 2। तो इनको देखिए 10 की घात 5 मतलब 3 के हम 5 जीरो लगा देंगे और 10 की घात 2 यानी 2 के हम 2 जीरो लगा देंगे और इनको आपस में जोड़ देंगे। तो ये आ गया इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 3,02,000। यहाँ देखिए अगला प्रसारित रूप में लिखने के लिए 5 गुणा 10 की घात 6 प्लस 4 गुणा 10 की घात 5 प्लस 2 गुणा 10 की घात 3। तो यहाँ पर इन सबको ये देखिए इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, 50 लाख, ये हो गया 4 लाख प्लस 2,000, तो ये हो गया 54,02,000। इस तरह से हमने आकलन नंबर 8 पूरा किया।